साउथ कोरिया में पिछले वीक में एक बड़ा ही अजीबोगरीब इंसिडेंस रोनमा हुआ है जो बहुत ही दिलचस्प भी है और उतना ही स्केरी भी है कि इन द मिडल ऑफ फ्लाइट एक पैसेंजर ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया एयरप्लेन का और सेफ लैंडिंग के लिए उनको फिर अपने करीबी एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। 33 साल उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जब उससे इन्वेस्टिगेशन की गई है तो ये पता चला है कि उसने कहा है कि वो सफोकेशन महसूस कर रहा था, उसका दम घुट रहा था और वो जल्द अज जल्द उस प्लेन से बाहर निकलना चाहता था। अब ये जो उसकी कंडीशन है इसको हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं, यानी फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। ऐसी जगह जहाँ से एग्जिट आसान नहीं है, जहाँ पर घुटन महसूस होती है, जैसे कि लिफ्ट के अंदर बैठना या किसी ऐसी ट्रेन में या ऐसी बस में सफ़र करना जहाँ से एग्जिट आसान नहीं है, क्राउडेड है, तो ऐसे लोग इन जगहों पर सफ़र नहीं कर सकते हैं और उनका दम घुटने लगता है। एक पैनिक अटैक आता है। उस पैनिक अटैक के नतीजे में ये इस किस्म की चीज़ें हरकत करते हैं। समटाइम ये खुद बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हैं और बाद में शर्मिंदा होते हैं। जैसे उसने कहा कि मैंने दरवाज़ा तो खोल दिया और वो सारा इतना एक वाक़या बन गया, पूरा एक बहुत ही ट्रॉमेटिक इवेंट बन गया। किसी की जान भी जा सकती थी, एयरप्लेन क्रैश भी कर सकता था और बहुत सी इंसानी जानों का नुकसान हो सकता था, जो कि फॉर्चुनेटली एक वो लैंडिंग हो गई, सेफ लैंडिंग हो गई। लेकिन उसको बाद में एहसास हुआ कि मैंने किया क्या है। ऑन दी स्पॉट, ऑन जो कंडीशन थी उसकी, जो ही पैनिक अटैक आया तो जो पहला रिएक्शन होता है पेशेंट का वो यही होता है कि ये एग्जिट करना चाहता है उस सिचुएशन को। ऐसे में ये पैनिक होकर कोई भी हरकतें करते हैं, जैसे अगर लिफ्ट में है तो ज़ोर ज़ोर से बटन्स प्रेस करना शुरू कर देंगे और जो एक लिफ्ट है वो हाल्ट भी हो सकती है, रुक सकती है, उसके बटन्स ख़राब हो सकते हैं। लेकिन उस टाइम इनके जहन में ये बात नहीं आ रही होती, क्योंकि जो एक्शन और रिएक्शन है और जो रिस्पॉन्डिंग है वो अपनी कंट्रोल में नहीं होती, एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। पैनिक अटैक का मतलब यही है कि एकदम सफोकेशन होती है, सांस बंद होने लगता है, घुटन ऐसे महसूस होती है कि लगता है कि शायद जान ही निकलने वाली है। उसके अलावा स्वेटिंग है, ट्रेमलिंग है, जहन काम करना छोड़ देता है, जहन माउफ हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो दरअसल ऐसे लोग जिनको एक क्लास्ट्रोफोबिया है उनको एयरप्लेन में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ऐसी ट्रेन में, ऐसी जगहों पर ट्रैवल करना उनके लिए मुश्किल होता है टिल कि वो ट्रीटमेंट लें। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो है साइकोथेरेपी। इसका मेडिकेशन भी इतनी ज़्यादा काम नहीं आती है। जो इसकी ट्रीटमेंट है उसमें यूजुअली हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का, यानी स्टेप बाय स्टेप हायरार्की बनाकर फियर और फोबिया को रिमूव किया जाए। ऐसे लोग अक्सर मार्केट प्लेसेस में भी नहीं जाते और उनकी ट्रैवलिंग और ज़िंदगी की बहुत सी जो एक इवेंट्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। कि मसलन उनके पास अगर वो गाड़ी में भी बैठते हैं तो कार में भी उनको सफोकेशन हो सकती है कि खिड़कियां बंद है और इस तरह वो ओपन प्लेसेस में रहना पसंद करते हैं। हमेशा ओपन प्लेसेस तो अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे में ये इस किस्म की बहुत सी चीज़ें होती हैं कि वो किसी के लिए ख़तरा साबित हो सकती हैं। अगर किसी को भी आप ऐसा शख्स को जानते हैं या खुद ऐसी कंडीशन से दो चार हैं तो ये क्लास्ट्रोफोबिया कहलाती है और ट्रीटमेंट से तकरीबन 4 से 6 माह के अरसे में ये कंडीशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम।